हेलो इन शालोम एवरीवन। एक बार फिर आज के इस लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और मेरी ओर से आप सबको प्रभु में प्यार भरा शालोम। और मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि शालोम का मतलब क्या होता है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। शालोम को मैंने बहुत डीपली उसके मतलब को आपके साथ शेयर किया था। सो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और इस टाइम में जबकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप अपने परिवारों के साथ हैं, आप सुरक्षित हैं और आप महफूज हैं परमेश्वर के पंखों की आड़ के नीचे। सो ये मेरी प्रार्थना भी है और मेरा विश्वास भी है कि आप सब अच्छे हैं, भले चंगे हैं। आज एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आज इस समय आपके साथ लाइव रूबरू हो रही हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हम प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं, नीति वचन पढ़ते हैं, 23:7 में लिखा है, जैसा इंसान विचार करता है वैसा ही वो है। यानी ऐसा नहीं लिखा है कि जैसा वो विचार करता है वैसा वो बन जाता है। लिखा है जैसा वो विचार करता है, जस्ट एज अ मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। वो है। तो मैं ये सोच रही थी कि आजकल के जमाने में जबकि हम देख रहे हैं कि न्यूज के साथ सारे चैनल्स फ्लड किए गए हैं, हमारे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और वो इंफॉर्मेशन फ्लड करते जा रही है हमें हर तरफ से। माइंड में इतना कुछ चल रहा है, हमारे माइंड को प्रोग्राम किया जा रहा है। चीजें ऐसी हैं कि हम किसी भी डायरेक्शन में सोच सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हैं। तो ये वचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। वो ऐसे कि वचन कहता है जो आप सोचते हैं वो आप हैं। मैं आपको थोड़े से और इन चीजों के बारे में बताऊंगी। देखिए, ये जो चीजें हैं, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज सुन रही थी किसी ऐसे इंसान का जिसने हॉलीवुड के पीछे क्या है उसको, उसके रहस्य को, उनके सीक्रेट्स को, उनकी मिस्ट्रीज को अनफोल्ड करके रख दिया। और क्यों जो मूवीज बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, उनके पीछे क्या तथ्य होते हैं, क्या रियलिटीज होती हैं, वो उन्होंने उस सारी वीडियो के अंदर इस बात को शेयर किया। और वो वही बात कह रहे थे कि जो हम ये ब्लैक बॉक्स देखते हैं, हमें लगता है कि ये एक टीवी है, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स जो है ये मैजिकल बॉक्स है जो कि इसलिए भेजा गया है, बनाया गया है ताकि हमारी माइंड को प्रोग्राम कर सके और जिस डायरेक्शन में वो चाहते हैं कि हम जाएं तो वैसी न्यूज, वैसे प्रोग्राम्स, वैसी चीजों को टेलीकास्ट करके हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर दिया जाता है ताकि वी आर मेड टू बिलीव व्हाट दे वांट अस टू बिलीव। सो देखिए, दो चीजें हैं, दो जो ताकतें हैं संसार में, दुनिया में काम करती हैं। एक तो ऑब्वियसली परमेश्वर की पावर है और एक जो है अंधकार की ताकतें हैं जो कि काम करती हैं। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो शैतान है वो काहे के लिए आता है। शैतान मारने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, खत्म करने के लिए आता है, हत्या करने के लिए आता है। तो वो जो काम करने के लिए आता है, मान लीजिए अब शैतान आता है और उसके 2 सींग लगे हुए हैं और उसकी काले काले आंखें हैं, उसकी लंबी सी जीभ है, एक लंबी सी पूंछ है, तो आपको तो सामने से पता चल जाएगा ये शैतान है। तो आप तो उसका सामना कर सकते हैं। इट इज नॉट डिफिकल्ट। लेकिन जब शैतान आता है तो शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है और वो सब चीजों पे कब्जा करने के लिए आता है जो आपकी जिंदगी में है। तो अब करना क्या होता है कि वो इतना सटनली धीरे 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 अपने पैरों को जमाता है। और वचन बताता है कि वो ऐसे नहीं आता जैसा वो दिखाई देता है, लेकिन वो स्वर्गदूत का रूप, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करके आता है ताकि वो लोगों को डिसीव कर सके, उन्हें धोखा दे सके। होता क्या है कि अब मान लीजिए कि आपके पास में धन दौलत है, आपके पास बरकतें हैं, आशीषें हैं, आपके पास वो सारी चीजें हैं जो कि ऑब्वियसली शैतान इंटरेस्टेड है कि आपकी लाइफ में से उन चीजों को चुरा ले। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि आपकी लाइफ में आके उन चीजों को चुराना शुरू करेगा। एक सिंपल सी बात है, चले मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे अगर एक गाड़ी है, एक बस है और बस के अंदर 50 सीट्स हैं। अब 50 सीटों के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जिनके पास वैल्यूएबल सामान पड़ा हुआ है और वो सामान के ऊपर जो नजर है एक चोर की है और वो चाहता है कि वो चोरी कर ले उन सब सामान को। तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो सीट नंबर 1 पे जाएगा, सामान चोरी करेगा, सीट नंबर 2 पर जाएगा, सामान, तब तक तो सबको पता चल जाएगा कि वो चोर है, उसको पकड़ के पीट डालेंगे। लेकिन वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसी युक्ति बनाएगा, वो कुछ ऐसी डिसेप्शन करेगा कि जो पूरी की पूरी बस को कंट्रोल करने वाला, नियंत्रित करने वाला ड्राइवर है, जैसे वो ड्राइवर सीट से उतरे, मे बी चाय पानी पीने के लिए, मे बी नेचर्स कॉल अटेंड करने के लिए, तो जैसे वो उतरे और उसकी चाबी अगर लगी हुई है तो वो बस को लेकर अगर निकल जाता है तो 50 के 50 सीटों पर बैठे हुए, 50 के 50 सीटों पर रखे हुए सारी वैल्यूएबल चीजें अब उसके नियंत्रण, उसके कंट्रोल में आ जाएंगी।
सो ठीक ऐसे ही जो हमारा ब्रेन होता है, जो हमारा माइंड होता है, वो हमें जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे ले जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो से जैसे तुम्हारे विचार है, जो तुम सोचते हो वो तुम हो। दैट मीन्स वेयर एवर आवर माइंड विल टेक अस, जहां कहीं हमारे विचार हमें लेकर जाएंगे, हमारी जिंदगी की डायरेक्शन उसी तरफ निकल जाएगी। सो अब अगर आप ये चीजें जो देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, जिनको आप फॉलो कर रहे हैं, जो घबराहट की बातें हैं, जो टेंशन की बातें हैं, अगर इन पर आप फोकस करेंगे तो यही लगा रहेगा, ओहो कल क्या होगा, अच्छा परसों क्या होगा, अब रिसेशन आ जाएगा तो क्या होगा, अब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर आप इस बात पर पॉन्डर करते हैं, अपनी थॉट्स को उस तरफ लेकर जाते हैं कि आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में है, आप हर समय परमेश्वर के वचन पर मनन कर रहे हैं, तो आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी बन जाएगी कि अगर आप देख भी रहे हैं कि हाँ जी वायरस का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, प्रॉब्लम्स का माहौल है, टेंशन्स का माहौल है, लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि चाहे तूफान भी है मैं सुरक्षित हूं, चाहे मैं मौत की तराई से भी होकर गुजर मैं सुरक्षित हूं, चाहे मैं कैसे भी हालात में हूं परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे मैं इधर से भी जाऊं चाहे मैं उधर से भी जाऊं, परमेश्वर कहते हैं कि मेरी नजर तुझे देख रही है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैं प्रभु की नजर में बहुमूल्य हूं। सो व्हेन यू पॉन्डर ऑन द वर्ड्स ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जब परमेश्वर के वचन को पकड़ लेते हैं, तो फिर ये जो अफरा तफरी का माहौल है वो आपकी लाइफ को उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जा सकता, आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में जाएगी जिसमें वचन कहता है। जैसे पता है ये जो थॉट्स होते हैं, जो विचार होते हैं, छोटे छोटे उन बीज के मानद होते हैं जिनको बोया जा सकता है। आजकल लॉकडाउन के समय में मैं थोड़ी सी गार्डनिंग भी कर रही हूँ, बिकॉज वैसे तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अब मैं थोड़ी गार्डनिंग भी कर रही हूँ, थोड़ा किचन गार्डन मेंटेन कर रही हूँ, पौधों को देखती हूँ, उनको ग्रूम करती हूँ, अच्छे से प्रूनिंग करती हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं गार्डनिंग के दरमियान भी। तो जब हम गार्डन को तैयार करते हैं तो तैयार करने के बाद उसमें बीज डाले जाते हैं। सो ऐसे ही जब हम बीज डालते हैं, बीज डालते तक हमें नहीं पता होता, वो तो सिर्फ उसके लिफाफे के ऊपर लिखा होता है कि इस चीज के बीज है, लेकिन अगर आप वैसे बीजों को सबको इकट्ठे करें, उन सीड्स को देख के पता थोड़े चलता है कि कौन सा सीड कौन सी सब्जी का सीड है। लेकिन जैसे जैसे वो जड़ पकड़ता है, जैसे जैसे उसकी छोटी छोटी स्टेम्स निकलती हैं, जैसे जैसे उसमें आगे डेवलपमेंट होती है, तो जब फूल आते हैं और उसके बाद फल लगता है, तब जाके पता चलता है कि एग्जैक्टली ये किस चीज का बीज था। अब ये जो पेड़ बन गया है, अब जब ये फल दे रहा है, तो दैट इज व्हेन यू कम टू नो कि ये किस चीज की प्रोडक्शन दे सकता है। वैसे ही जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है, वो क्या करता है, वो उन बीज की मानद हमारी ब्रेन में डाल दिया जाता है, जो कि जड़ पकड़ता जाता है, और बाय द टाइम वो बड़ा होता है तब जाकर उसके फल जब आते हैं तो दिखाई देता है कि कहां से जर्नी शुरू हुई थी, कहां से चीजें बनी थी। और जो थॉट्स होती हैं, जो विचार होते हैं, वो क्या बनते हैं? विचार बनते बनते हमारी रूटीन में आते हैं, रूटीन में बनते बनते हमारी आदत बन जाते हैं, आदत बनते बनते हम उनके ऊपर जब और पॉन्डर करते हैं तो वो हमारा चरित्र बन जाते हैं, हमारा कैरेक्टर बन जाते हैं, और कैरेक्टर बन के वो हमारी नेचर का एक हिस्सा बन जाते हैं, और जब वो नेचर का हिस्सा बन जाते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सो इसलिए वचन कहता है कि जो तुम्हारे विचार है, बी केयरफुल, क्योंकि जैसे तुम्हारे विचार है तुम वही हो। बन जाओगे नहीं, वो तो इवेंचुअली, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बन जाता है इंसान, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहे हैं यानी जहां से वो विचार शुरू हुए वहीं से आपकी पर्सनालिटी की डेस्टिनी जो है वो मुकर्रर कर दी जाती है। तभी परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? जब आप यहोशू 1:8 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, व्यवस्था की ये जो किताब है तेरी आंखों से ओझल ना हो। ये ना हो कि तो इधर उधर देखता रहे, दुनिया को देखता रहे, टेंशन को देखता रहे, ये सोचता रहे इंफॉर्मेशन क्या कह रही है, खबरें क्या कह रही हैं, चीजें क्या कह रही हैं, वो मत देखो। परमेश्वर कहता है ये व्यवस्था की किताब जो तेरे पास मेडिटेशन के लिए किताब है, इसको देखता रहे, इसके ऊपर दिन रात मनन करता रहे। जो इसमें बताया गया अगर तू उसको फॉलो करता है तो परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे सक्सेसफुल भी बनाऊंगा, मैं तुझे इन्फ्लुएंशियल भी बनाऊंगा, यानी तेरे प्रभाव को भी बढ़ाऊंगा और तुझे सफलता भी दूंगा। सो ये टाइम है कि आप किस पर फोकस कर रहे हैं। ये टाइम है कि आप वो ड्राइवर सीट में किसको बैठने दे रहे हैं। क्या आप ड्राइवर सीट में से प्रभु को हटा के, प्रभु के वचन को हटा के, इंफॉर्मेशन के बेस पर शैतान को मौका दे रहे हैं कि वो ड्राइवर सीट पर बैठे और आपकी बस को लेकर चला जाए, या आप उस बस में परमेश्वर को ही कंट्रोल दे रहे हैं ताकि आपकी जिंदगी का हर एक पहलू, आपकी फैमिली, आपकी हर डायमेंशन लाइफ का जो है वो परमेश्वर ही के हाथ में रहे और प्रभु ही के द्वारा चलाया जाए। ये आपका फैसला है।
आपको याद होगा जब हम लोग स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे तो हम एक दोहे को पढ़ते थे, और मुझे आज अचानक जब मैं ये बात को सोच रही थी तो वो दोहा याद आया जो कि हम पढ़ते थे कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी कि जो हम सोचते रहते हैं, जिसका हम अभ्यास करते रहते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो हमारी जिंदगी में निशान छोड़ जाता है। और प्रैक्टिस कहां से शुरू होती है? विचारों से, दिमाग से, सोच से। आज किसको आप अपनी सोच का नियंत्रण देना चाहते हैं? किसको कंट्रोल देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर को देना चाहते हैं या फिर शैतान को देना चाहते हैं? आप जिसको भी कंट्रोल देंगे आप वही हैं, आप वही इवेंचुअली बन जाएंगे, बिकॉज जैसे मैंने आज आपको बताया कि ये चीजें मायने रखती हैं। आज मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि आप आपके आसपास क्या हो रहा है उस पर फोकस ना करें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है आप उस पर फोकस करें। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन पर फोकस करते जाएंगे, आपकी जीवन का कंट्रोल, आपकी सोचों का कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में हो जाएगा। और जैसे ही परमेश्वर उन चीजों को कंट्रोल करेंगे, तो जैसे वचन बताता है कि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को लेकर आती हैं, अर्थात उनके लिए जो कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरी विश्वास और प्रार्थना है ये कि आप अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना मेडिटेशन लेकर आते हैं, अपने माइंड की थॉट्स को केंद्रित करते हैं, तो वैसे ही वो फोकल पॉइंट जैसे प्रभु बन जाए, तो आपकी जिंदगी का जो फोकस है वो परमेश्वर की नजर में भी आए और प्रभु आपको चलाएं, आपको बढ़ाएं। और अफरा दफरी के माहौल में भी, हलचल के माहौल में भी परमेश्वर आपको ऐसे स्मूथली लेकर चले जाए जैसे लाल समंदर के इस पार से उस पार परमेश्वर अपने लोगों को लेकर गए थे। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहूंगी कि जैसे आपके विचार हैं, जैसी आपकी सोच है, परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही आप हैं। आप अच्छे बने, आप बेहतर बने, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में काम कर सके। कम लेट्स जस्ट प्रे। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, जिंदा राजा आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही हैं मेरे प्रभु जी जो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन को सही मायने में, सही तरीके में आगे ले जा सकते हैं। प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब कोई भी ऐसे लोग जो कि नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स में से होकर गुजर रहे हैं, डर के थॉट्स में से होकर गुजर रहे हैं, और वो थॉट्स उनकी जिंदगी में घर कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज वो नकारात्मक थॉट्स अपरूट कर दी जाए प्रभु यीशु के नाम में। आज वो नेगेटिविटी उनकी जिंदगी से प्रभु उखाड़ के निकाल दी जाए प्रभु यीशु के नाम में, वो पौधे निकाल दिए जाए। और प्रभु जी आपके पवित्र नाम में, आपके वचन के वो छोटे छोटे बीज उनकी जिंदगी में बो दिए जाए, ताकि जब वो जड़ पकड़े, पवित्र आत्मा प्रभु आप पानी ताकि वो जड़ पकड़ सके। और जब वो जड़ पकड़े और जैसे जैसे वो बड़े हों, तो प्रभु जी ऐसे पेड़ की मानद बने जो कि आपके आत्मा के फलों को दिखा सके। और जब प्रभु आपके आत्मा के फल दिखे, तो प्रभु जी मनुष्यों में आपका नाम और भी आदर पा सके। मेरे जिंदा परमेश्वर, आज अगर कोई लोग डर में होकर गुजर रहे हैं, तो वो ये जान सके कि आपका वचन कहता है कि आपने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। प्रभु इस भय के आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से आप उनकी जिंदगियों से अलग करें, और खुदावंद आप अपने प्रेम के, आपके संयम के, आपके कंट्रोल के, आपके निडरता के आत्मा को प्रभु इनकी जिंदगियों में रिलीज करें प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद देते मेरे खुदा, आपको महिमा देते मेरे प्रभु। और प्रभु जैसे आपका वचन बताता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13th चैप्टर में कि प्रभु जी राई का दाना देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन जब वो बीजा जाता है उस समय छोटा होता है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो सब साग पात से बड़ा हो जाता है। आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपके लोग जो इस मैसेज को सुन रहे हैं, उनकी जिंदगियों में आपका वचन प्रभु ऐसे राई के दाने की मानद बड़ा होता जाए, ऐसे राई के दाने की मानद बड़ा प्रभु जी साग पात की तरह, सब साग पात को छुड़ाता हुआ बड़ापन की तरफ बढ़ता चला जाए। और प्रभु आपका काम उनकी जिंदगियों में, आपकी ग्लोरी उनकी जिंदगियों में दिखाई दे, क्योंकि आपका वचन बताता है जैसी हमारी सोच है, जैसे हमारे विचार है, वैसे ही हम हैं। मैं प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु अगर आज कोई भी ऐसे जन है जिन्होंने अपने थॉट्स का कंट्रोल ऑलरेडी शैतान को दे दिया है, तो मेरे राजा मैं प्रार्थना करती हूं कि जब वो आपके सामने आज रिपेंटेंस के साथ आए, जब आपके सामने आज प्रभु तौबा करके आए, तो प्रभु जी आप फिर से उनकी बस का, उनकी जिंदगी का, उनके कामों का, उनकी लाइफ के सब पहलुओं का कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लें। और परमेश्वर जब आप अपने हाथों में उस कंट्रोल को ले लें, तो प्रभु आप ऐसे चलाएं जैसे आपका वचन कहता है, जैसे आपका वायदा कहता है। प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। आप ही के पवित्र नाम को ऊंचा करते हुए ये सारी की सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा सामर्थी और जलाली नाम में होकर मांग लेते हैं।
आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते। एक सॉन्ग है जो मुझे बड़ा पसंद है और उसके बोल कुछ ऐसे हैं। होठों पे कब्जा, बातों पे कब्जा, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। मालिक तू ही हर दम का है, मालिक तू ही हर दम का है, मरहम तू ही हर गम का है, मरहम तू ही हर गम का है, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, हर दम पे कब्जा, हर गम पे कब्जा, कर ले कब्जा ए पाक रूह, कर ले कब्जा ए पाक रूह। आज मेरी आपके लिए भी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आप पर कब्जा ले ले। मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप पर कब्जा ले ले। और अगर आप अपनी जिंदगी में जिंदगी की डायरेक्शन को किसी और तरफ जाते हुए देख रहे हैं जो कि सही नहीं लग रहा, तो आज ही से परमेश्वर जब आपका कंट्रोल ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी फिर से एक सही पहलू में, एक सही तरीके में, एक सही मायने में आगे बढ़ सके। सो इस मैसेज के साथ मैं आपको ब्लेस करना चाहती हूँ और इस बात को कहना चाहती हूँ, अपने फोकस को बदले। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सोचों को देखें, अपने विचारों को देखें, और जैसे आपकी सोच, आपके विचार है, वैसे ही आप हैं। सो प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार आपको बढ़ाए और चलाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है। और आने वाले दिनों में हम और मैसेजेस के साथ आपको मिलेंगे, शॉर्ट मैसेजेस और बिब्लिकल मैसेजेस के साथ आपको मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रभु आपके साथ रहे। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू। शालोम।